गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। नमस्कार, मैं दीपा वशिष्ठ। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति व संस्कारों की सुगंध से परिपूर्ण आध्यात्मिक पर्व है। गुरु शब्द अति सार्थक है। गु अज्ञानता का घोर अंधकार है। रू ज्ञान का प्रखर प्रकाश है। अतः अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु उसी का पावन नाम है। पूर्ण चंद्र तो हर मास दिखता है, पर आषाढ़ मास का पूर्ण चंद्र पूर्ण गुरु का स्मरण कराता है और व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है। यह दिवस है ही बहुत महान। महर्षि व्यास की महानता का प्रतीक। वेदों के संकलन व विभाजन जैसे कठिन काम को इसी दिन मिला था अंजाम। देवताओं ने तब महर्षि व्यास का किया पूजन और वेद व्यास नाम से किया सुशोभित। महर्षि के शुचि मानस में लोक कल्याण भरा था। देवताओं ने तभी उन्हें लोक गुरु का नाम भी दिया था। समाज के कल्याण हेतु महाभारत, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत, शास्त्र पुराण रच डाले। हरि की गाई गीता को भी श्लोकबद्ध कर डाला। अपनी अपार कृपा से सनातन धर्म के पथ को प्रकाशित कर डाला। सद्गुरु की महिमा की कोई सीमा नहीं। वे तो पूर्ण होते हैं, इसलिए उनकी पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु का ज्ञान तो सागर सा लहराता है और शिष्य रूपी चंद्र उसे देखकर उछलता है। गुरु के लिए तो कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्म रूप में गुरु शिष्य में सद्गुणों का बीजारोपण करता है। विष्णु रूप में गुरु शिष्य में सद्गुणों की रक्षा करता है। शिव रूप में गुरु शिष्य में दुर्गुणों का नाश करता है और विश्व का कल्याण करता है। वह तो साक्षात परब्रह्म है। गुरु प्यार है, ज्ञान की वाणी है, मित्र है, भगवान का रूप है, अध्यात्म की परिभाषा है, हर सवाल का जवाब है, हर मुश्किल की युक्ति है, ज्ञान का भंडार है। परंतु केवल गुरु पूजा ही इस दिवस का वास्तविक महत्व नहीं है। मानव को ईश्वर ने मानस या मन दिया। मन से ही उसका उत्थान या पतन हुआ। जब मानस मानव को मोक्ष दिलवाता है, तो वही मानस मानव का गुरु बन जाता है। तब मन निर्मल दर्पण सा चमकता है और उसमें बुराई का लेश मात्र नहीं दिखता है। तब मन उस एक परम शक्ति पर टिकता है और यही विजय होती है गुरु पूर्णिमा, मन का पूर्ण चंद्र, क्योंकि चांद ही तो मन का देवता है। वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, तब आती है व्यास पूर्णिमा। सूर्य के ताप से तप्त धरा को मिलती है शीतलता, साथ ही मिलती है फसल पैदा करने की योग्यता। वैसे ही गुरु कृपा की वृष्टि से मिलती है ज्ञान प्राप्ति की योग्यता। गुरु पूर्णिमा पर्व है पूर्ण समर्पण का, तन मन धन सब अर्पण करने का, गुरु की भावपूर्ण वंदना करने का। संत कबीर कह गए, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अतः अहंकार रूपी शीश अर्पण करना है, यही सत्य लो जान। सद्गुरु की पूजा का बहुत गहन महत्व है। हरिहर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय, सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। पूर्णिमा पर चांद की सभी 16 कलाएं सूर्य द्वारा प्रकाशित होती हैं। मानव मन में भी 16 ही काले धब्बे हैं। 6 षड्रिपु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, 2 गुण रजस व तमस, 8 प्रकार के अहंकार जैसे वंश, विद्वत्ता, संपत्ति, यौवन, सौंदर्य आदि। इन 16 प्रकार की बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, फिर उस दिव्य स्वरूप से एकत्व बनेगा और गुरु इसमें हमारी सहायता करेगा। वास्तविक गुरु तो एक ही है, वो परमात्मा। वही तो सबका पिता है, माता है, शिक्षक है,
और ज्ञान भी है, सभी गुणों से बढ़कर है, सब रूपों से परे है। वही अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकता है, सर्वोच्च ज्ञान के दीप को प्रज्वलित कर सकता है, हम में आत्मविश्वास और साहस भरता है। हम तो केवल उस दिव्य स्वरूप के यंत्र हैं, यही सोचकर दिव्य कर्म करना हमारा धर्म है। वर्ष भर गुरु पूर्णिमा की प्रतीक्षा से कोई लाभ नहीं। जीवन का हर पल, हर क्षण उस गुरु को समर्पित है। मन में विश्वास हो कि वो दिव्य स्वरूप सब में है, कण कण में है, तो हर दिन गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा प्रतिदिन मनानी हो तो जीने की कला सीख लो। वो कला क्या है? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, यही है गुरु पूर्णिमा का दिव्य सार।